नमस्कार दर्शकों, रविंद्र सोनी हेल्थ एंड वेलनेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक जो खास एपिसोड तैयार कर रहे हैं उसका उद्देश्य है हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई जानकारी आपको देना। स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी और उससे जुड़े हुए एक्सपर्ट्स की राय तो हम आपको बताते ही रहते हैं, लेकिन अभी कुछ हमारे दर्शकों के प्रश्न हमारे पास आए थे कि क्यों ना आप हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई जानकारी भी इस चैनल पर समावेशित करें ताकि हमको बीमा और ख़ास तौर से स्वास्थ्य बीमा के बारे में जानकारी मिल सके। तो आपकी जो डिमांड थी उसको पूरा करते हुए आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जाने माने निवेश विशेषज्ञ डॉक्टर एलन शर्मा से। डॉक्टर एलन शर्मा ने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक उपलब्धियों को हासिल किया है, अनेक अवार्ड्स और रिकॉग्निशन उनके नाम हैं। आज हम उनसे जानेंगे स्वास्थ्य बीमा के बारे में कि स्वास्थ्य बीमा क्या होता है, किन लोगों के लिए उपयोगी होता है, इसके किस तरह के एडवांटेजेस होते हैं, किस किस तरह की पॉलिसीज़ होती हैं, बीमा लेते समय किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए और भी तमाम जानकारियां जो कि इस एपिसोड में शामिल होंगी हम कोशिश करेंगे। और अगर संभव हुआ तो हम एक और एपिसोड तैयार करेंगे ताकि आपको बीमा, खासतौर से स्वास्थ्य बीमा जिसकी हम बात आज कर रहे हैं, उसको लेकर के जो भी जिज्ञासाएँ आपकी हैं उनके सबके प्रश्न के उत्तर मिल सकें। तो डॉक्टर शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। तो आज की डेट में बीमार होना एक बहुत महंगा सौदा होता चला जा रहा है और अगर हम आर्थिक आंकड़े देखें और बहुत सारे विश्लेषण जो आजकल समाचार पत्रों में या टेलीविज़न में हम देखते हैं उसमें स्वास्थ्य के ऊपर जो खर्च की लागत है वो हर साल बढ़ती जा रही है। आज छोटी सी छोटी बीमारी में लाखों रुपए खर्च होना मामूली बात हो गई है। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये स्वास्थ्य बीमा जो होता है वो किस तरह का प्लान है, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं। स्वास्थ्य बीमा एक तरीके से आदमी की व्यक्तिगत या पारिवारिक हेल्थ से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उनको कवर करके लाई हुई अलग अलग प्रकार की पॉलिसीज़ होती हैं, जो व्यक्तिगत भी हो सकती है, हेल्थ ऑप्टिमा, हेल्थ फैमिली ऑप्टिमा परिवार के साथ में आप ले सकते हैं, या ग्रुप इंश्योरेंस, एक संस्थान जिसके अंतर्गत आप कार्य करते हैं उस संस्थान ने अपने कर्मचारी और उनके परिवार को शामिल करके वो ग्रुप इंश्योरेंस के अंतर्गत आता है। जी जी। तो डॉक्टर शर्मा, अब इसके बाद बात करेंगे कि जो स्वास्थ्य बीमा होता है इसके अंतर्गत किस तरह की बीमारियों को शामिल किया जाता है और किस तरह की बीमारियों को छोड़ा जाता है, उसके बारे में दर्शकों को थोड़ा एजुकेट करें। ज़्यादातर सभी बीमारियां स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत कवर होती हैं, बस फ़र्क है उनको पहचानने की और कंपनी किन किन परिस्थितियों में उनको बीमा प्रदान करती है। सबसे पहले अगर अपन बात करें, कोई भी पॉलिसी हम जिस दिन लेते हैं उसी दिन पॉलिसी इश्यू होने के बाद से हमारा एक्सीडेंटल कवर चालू हो जाता है। उसके बाद जो आम बीमारियां हैं वो 30 दिनों बाद चालू होती हैं। कोई भी कॉमन बीमारी के लिए हम अगर एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में तो वो 30 दिनों बाद चालू हो जाता है। कई ऐसी बीमारियां होती हैं जो हमारे शरीर में पहले से व्याप्त होती हैं पर हमें मालूम नहीं होता। उदाहरण के तौर पे जैसे आँखों का कैटरेक्ट है या फिस्टुला है, हार्निया है, पाइल्स हैं, ये बीमारियां एक दिन में नहीं आती हमारे शरीर में, ये पहले से विद्यमान हो सकती हैं। तो इन सभी बीमारियों का कवरेज 2 साल बाद चालू होता है, परंतु कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम लेकर आजकल कई कंपनियां उन्हें 1 साल बाद भी कवरेज में लेके आ रही हैं। परंतु कोई ऐसी बीमारी जिन्हें आजकल हमें पता नहीं होता, जैसे शुगर, डायबिटीज़, वो किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय उसकी लाइफस्टाइल डिफरेंस होने पे हो सकती है, तो उसका कवरेज कभी भी मिल सकता है। हार्ट अटैक है, जैसे अचानक हार्ट अटैक अचानक आ सकता है, हार्ट पेशेंट पहले से नहीं होता। अगर कोई भी चीज़ की घोषणा हम पॉलिसी लेने से पहले करेंगे कि मैं हार्ट मरीज़ हूँ, तो आपको फिर उसका कवरेज उतने 3 साल 4 साल, हर कंपनी का कवरेज अलग अलग है, उसके बाद ही प्रदान किया जाएगा। जी। तो अब इसके बाद प्रश्न आता है कि किन लोगों को, खासतौर से मतलब अगर उम्र वर्ग की बात की जाए तो कहाँ से बीमा का कवर स्टार्ट होता है और किस मैक्सिमम उम्र तक स्वास्थ्य बीमा कंपनियां प्रदान कर रही हैं? कवरेज तो आप किसी भी उम्र से स्टार्ट कर सकते हैं, परंतु अगर अपन 30-35 साल तक देखें तो लगभग एक जैसा प्रीमियम रहता है। उसके बाद हर 5 साल में वो प्रीमियम चेंज होता है और आज की तारीख में हम 100 साल के व्यक्ति को भी बीमा दे सकते हैं। पहले ये चीज़ें संभव नहीं थी। हाँ। और उसमें
60 साल के बाद, सीनियर सिटीजन के बाद हमें कंपनी ऑफर करती है को पेमेंट्स का भी। कई कंपनियां जो 100% आपको क्लेम देंगी, कई कंपनियां कहती हैं कि 30% कम व्यक्ति दे दे और 70% हम आपको क्लेम दे देंगे। तो ऐसी स्थिति में उसे को पेमेंट कहा जाता है। वो 100 वर्ष तक उपलब्ध है। अब इसके बाद बात आती है कि अगर कोई व्यक्ति अपने लिए स्वास्थ्य बीमा लेना चाहता है तो आप क्या एडवाइस करेंगे कि उसको अगर अपने लिए बीमा का चुनाव करना है तो किन बातों का उसको ध्यान रखना चाहिए जब वो पॉलिसी खरीद रहा है? सबसे पहले तो उसको व्यक्तिगत अपना आकलन करना चाहिए कि वो किस बीमारी से ग्रसित है या नहीं है। उसे स्वास्थ्य बीमा लेते वक्त अपनी पूर्ण जानकारी उस स्वास्थ्य बीमा कंपनी को देनी चाहिए। कई बार हम व्यक्तिगत रूप से कई चीज़ें छुपा लेते हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमारी पूरी जानकारी हम स्वास्थ्य बीमा अधिकारी जो भी हमें टेली कॉलिंग में या किसी भी चीज़ पे सवाल करते हैं या फॉर्म भरते वक्त इन चीज़ों की पूर्ण रूप से 100% जानकारी देनी चाहिए। उसके अलावा आजकल पहले कोई चीज़ें जो थी कि कैपिंग में आती थी कि ये नहीं मिलेगा या ये नहीं मिलेगा, आजकल सभी ऐसी पॉलिसियां मार्केट में आ गई हैं कि आपका एक भी पैसा डिडक्टेबल नहीं होगा। पूर्ण रूप से 100% भुगतान करने वाली पॉलिसियां भी आ गई। उदाहरण के तौर पे जैसे पहले आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो आपने देखा कि प्लास्टिक के चीज़ों के खर्चे नहीं मिलेंगे या ग्लव्स हैं ये इंचे, लेकिन आजकल सब हो सकता है प्रीमियम थोड़ा हायर साइड हो परंतु उन सब खर्चों का भी पैसा मिल जाता है। तो ये पॉलिसी लेते वक्त इन चीज़ों की बारीकी से चुनाव करना चाहिए हमें। और ज़्यादातर कोशिश करें कि आप पैनल के हॉस्पिटल्स का देखें कि कौन सा हॉस्पिटल आपके शहर में पैनल में है कि नहीं है। उन सब स्थितियों को देखते हुए पॉलिसी का चुनाव करना चाहिए। जी, इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आ रहा है मेरे दिमाग में कि व्यक्ति को कैसे डिसाइड करना चाहिए कि उसका सम एश्योर्ड कितना होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो अंडर इंश्योर्ड हो, उससे फिर उसको अगर कोई तकलीफ आती है तो उसको अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़े। वो तो व्यक्तिगत रूप से आदमी को अपना आर्थिक आंकलन खुद करना है, परंतु ऐसा नहीं है। आजकल बहुत सी ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि आपने मुख्य पॉलिसी, उदाहरण के तौर पे अगर कोई भी नॉर्मल व्यक्ति है उसे 10 लाख से ऊपर की पॉलिसियां लेनी चाहिए। 10 लाख रुपए की पॉलिसी ले ली, अगर उसमें आपने 90 लाख रुपए का टॉप ऑफ पॉलिसियां भी साथ में चल रही हैं आजकल, जो कि बहुत कम पैसे में। अगर आपके 10 लाख रुपए की पॉलिसी फॉर एग्जांपल 30,000 रुपये में आ रही है तो टॉप अप पॉलिसी आपको 5,000 रुपये मिल जाएगी। तो ऐसे करके आप देखेंगे कि 1 करोड़ से आप बीमित हो जाते हैं। तो पहले जो 10 लाख रुपए की पॉलिसी उससे पैसा लिया जाएगा और उसके बाद अगर एक्स्ट्रा खर्चा होगा तो उन टॉप अप पॉलिसियों से उसका भुगतान किया जाएगा। जी, तो हम इस एपिसोड को लंबा ना करते हुए इसको हम सोच रहे हैं कि इसको स्प्लिट करें और शेष जो भाग है हमारा वो अगले एपिसोड पर लेके जाएं, ताकि क्योंकि इंश्योरेंस खासतौर से जो हम आज स्वास्थ्य बीमा की बात कर रहे हैं एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें बहुत सारे विषय शामिल हैं, बहुत सारी बारीक बारीक चीज़ें शामिल हैं जिनकी की जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। तो हम अगले एपिसोड में बहुत सारे और प्रश्न जो हैं बीमा को लेकर के उसको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।